डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 4.4 में राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हम लोग करें। लेट a इक्वल टू 2 - 4 0 3। अब इसमें हम लोग को निकालना है माइनर्स और कोफैक्टर्स। पहले हम लोग माइनर्स की बात करें। माइनर का आप लोग को थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, आप लोग को वहाँ देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो वहाँ देख लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ जाइएगा। माइनर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, MIJ से डोनेट करते हैं। तो MIJ कहने का अर्थ हुआ माइनर ऑफ 2 कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर M11। इसका माइनर यदि हम लोग निकालें तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से ढकिए। जो बचा हुआ पार्ट है वही माइनर है। यहाँ हो गया 3। प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे। माइनर ऑफ -4 M12, ये जो है पोजीशन इसका जो है M12 है। अब इसका यदि माइनर निकालते हैं तो यहाँ भी इसको ढकिए। इसको क्या बच रहा है, 0। फिर इसका माइनर निकालते हैं 0, तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन कम्मा है 2 1। इसका कॉलम इसका रो ढक लीजिए, आपको -4 दिखाई दे रहा है। जो दे रहा है वही लिखिए। फिर यहाँ पर 3 का निकालते हैं माइनर ऑफ, पोजीशन क्या होगा 2 2। अब 3 का ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ढक लीजिए, 2 दिखाई दे रहा है। यही रिजल्ट हम लोग का क्या हुआ, माइनर हुआ। अब बात करेंगे इसी में हम लोग कोफैक्टर का। अब माइनर अभी हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का भी थ्योरी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर को AIJ, पोजीशन क्या होगा A11। कहने का अर्थ है इसका कोफैक्टर, ध्यान दीजिए 3 कैसे हुआ। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है -1 पावर 1 + 1। यहाँ माइनर के है तो इसका माइनर आपका क्या हो जाएगा 3। मतलब AIJ इक्वल टू फार्मूला है -1 I + J इंटू माइनर MIJ। इसी पर इसको हम बैठाएंगे। तो आप जान रहे हैं 1 + 1 -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव देगा। ऑल ओवर यहाँ क्या दिया 3। कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे -4। इसका पोजीशन क्या होगा, कोफैक्टर A12। फिर -1 पावर 1 जोड़ 2। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप 4 का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो इसका रो A हो गया, ये 0 हो गया। माइनर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 रखेंगे, आएगा निगेटिव है। -1 गुना 0 भी कीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ किसका 0 का पोजीशन कम्मा होगा 2 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 + 1। अब 0 का तो ये ढकिए, इस तरह से क्या बच रहा है -4। ये हुआ माइनर। अब ध्यान दीजिए -1 पर 2 जोड़ 1 3, तो नेगेटिव है। नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इसी तरह से 3 का निकालते हैं A22 -1। 3 का ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है 2 हुआ माइनर, तो यहाँ हो जाएगा आपका रिजल्ट
ये जो है को फैक्टर जो हुआ, यही आप लोग का क्या हुआ आंसर। 1 का 2 का सल्यूशन देखते हैं। गिवन दिया हुआ है, लेट कर लीजिए a इक्वल टू ACBD। अब इसका हम लोग माइनर और को फैक्टर निकालेंगे, माइनर और को फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ माइनर ऑफ AM11 ढकिए D, माइनर ऑफ CM12 B, माइनर ऑफ BM21 B का माइनर, सॉरी B का माइनर ए से ढकिएगा, क्या आएगा C, माइनर ऑफ D ढकिए M22A, यही आप लोग का माइनर हुआ। अब इसी में हम लोग को फैक्टर देखते हैं। को फैक्टर ऑफ किसका निकालें, A11। इसका फार्मूला क्या होता है को फैक्टर निकालने के लिए, AIJ इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू माइनर। तो -1 पर पावर 1 प्लस 1, माइनर आप लोग यहाँ देखिए निकाले हुए हैं। ए का क्या आ रहा है, D आ रहा है। अब ये ध्यान दीजिए पॉजिटिव देगा, क्योंकि 1 जोड़ 1 2, तो D आया। को फैक्टर ऑफ C की यदि बात करें, A12 -1 पर पावर 1 प्लस 2, C का ऐसे ढकिए B, माइनर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं B का को फैक्टर, A21 -1 2 प्लस 1, B का आ जाएगा C, क्या देगा -C। D का को फैक्टर A22 -1 पर पावर 2 प्लस 2, क्या दिया माइनर A, ये देगा हम लोग को पॉजिटिव। आप लोग का रिजल्ट जो हुआ ये को फैक्टर का सॉल्यूशन, लेट A इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 1। अब इसका भी माइनर और को फैक्टर निकालना है, तो हम लोग देखते हैं माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ M11, तो पहले इसको हम लोग क्या चीज़ में लेंगे माइनर निकालने के लिए, 2 ऑर्डर 1 0 0 1, इसको सॉल्व कीजिएगा 1 देगा। माइनर ऑफ M12, तो 1 2 ये 0 पोजीशन हुआ, इसको ढकिएगा 0 0 1 ऑल ओवर ये 0 देगा। माइनर ऑफ 1 3 ये पोजीशन हुआ 0 1 0, क्या देगा ऑल ओवर 0। माइनर ऑफ M21 पोजीशन जो है हम लोग का यहाँ हुआ, इसको ढकिए 0 0 1, ये भी 0। M22, अब इसका पोजीशन देखिए ये है, इसको ढकिए बचा 0 1 0 0 1 1 देगा। फिर निकालते हैं M23, इसका माइनर क्या देता है
ये इसको ढकिए, इसको और इसको, तो 1 0 0 0 ऑल ओवर ये 0 देगा। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, m हम लोग क्या निकाल लिए, 2 1 2 2, अब 3 1 निकालते हैं एक लाइन। 3 1 की बात करें तो ये हो गया 0 0 1 0, ये भी 0 देगा। फिर माइनर ऑफ m 3 2 निकालिए, 3 2 ये है, इस तरह से 1 0 0, ये भी 0 दिया। फिर माइनर ऑफ m 3 3 निकालिए, 3 ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, बच रहा है 1 0 0 1 ऑल ओवर 1, माइनर निकल गया। अब यहाँ से हम लोग फिर कोफैक्टर निकालते हैं। इसी का कोफैक्टर का फार्मूला क्या है, aij -1 ij इंटू माइनर। तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, a11 के है तो ये वाले टर्म जिसका हम लोग निकाले हुए हैं माइनर, पहले इस पर बैठाइए, -1 1 + 1 माइनर, देखिए यहाँ पर निकाले हुए 1 आया हुआ है तो ये 1 देगा। फिर कोफैक्टर ऑफ a12 -1 1 + 2 माइनर, देखिए क्या है 0, ये तो निगेटिव देगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर कोफैक्टर ऑफ 1 3 -1 1 जोड़ 3, अब 1 3 का माइनर क्या निकला है 0, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 देगा। फिर a21 -1 पावर 2 + 1, अब इसका माइनर देखिए 2 1 का माइनर 0 ऑल ओवर 0, a22 -1 पावर 2, अब इसका माइनर देखते हैं क्या आया है 1 आया है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। a2 3 -1 2 + 3 माइनर क्या आया है 2 3 का 0 देगा, निगेटिव 0 के कारण ये भी 0। उसके बाद माइनर निकल गया, कोफैक्टर ऑफ a31 -1 3 + 1 3 1 का हम लोग देखते हैं 0, तो ऑल ओवर ये भी दिया 0। a32 इसमें क्या देगा, a32 -1 3 + 2, इसका भी माइनर क्या है 0, ये भी 0। फाइनल a33 कोफैक्टर ऑफ a33 -1 3 + 3, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनर क्या निकला हुआ है माइनर 1 निकला हुआ है, यहाँ पॉजिटिव। ऑल ओवर ये आप लोग का आंसर हुआ कोफैक्टर का, ये वाले पार्ट हुआ माइनर का। आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से बनाया जाता है। 2 का 2 सॉल्यूशन, लेट a = 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। अब इसका हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ m11 लिखिए 5
इस तरह से ढकिए। -1 1 2 10 +1 11 माइनर ऑफ M12 0, ये वाले पार्ट रख के 3 -1 0 2। ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा, ठीक है। 6 + 0 = 6। M माइनर ऑफ M13, ये वाले पार्ट ऐसे इस तरह से 3 5 0 1 3। अब बात करें M21 ये है, ये पार्ट ढकिए 0 4 1 2 आपका देगा ये 0 -4 -4। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं M22 की बात करें तो ये है, ये पोजीशन 1 4 3 -1 -1 12 -13। माइनर ऑफ M21, इस पर यदि हम लोग बात करें 21 माइनर ऑफ 2 3। इस पर यदि हम लोग बात करें, अभी जो हम लोग लिए थे 2 2, तो ये पार्ट 1 4, ये गलती किया है हम लोग, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 लिए थे तो ये वाले पार्ट को ढकें और ये वाले पार्ट को 0 4 1 2, ये ठीक है। ये वाले यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसको चेक कर लीजिए फिर से। 2 है ये, तो इस तरह से 1 4 1 4 0 2 0 2, यहाँ पर मिस्टेक किए थे। 2 -0 2 देगा। फिर 2 3, ये वाले पार्ट ले रहे हैं, इसका रो इसका कॉलम 1 0 0 1, तो 1 -0 1 दिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करें माइनर ऑफ M31, इसको ढकिए 0 4 5 -1 मल्टीप्लाई कीजिए 0 -20 = -20। माइनर ऑफ M32, ध्यान दीजिए 32, इसमें क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ये वाले पार्ट को ढकिए 1 3 4 -1 -13। M33, ये इधर से इधर 1 0 1 3 5 5 -0 = 5। आपका अभी जो निकला ये रिजल्ट क्या हो गया, माइनर हो गया। अब इसी का हम लोग को कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। देखिए हम चेंज क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोग फिर यहाँ से लिख लीजिएगा। सीखिए इस पर, यहाँ पर हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ A11।
अब ध्यान दीजिए A11, फिर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22, यहाँ पर A23, यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A31, A32, A33। अब यहाँ समझिए, यानी कि लिख दिए तो हो गया, इसमें और कुछ भी चेंज होगा। देखिए कोफैक्टर ऑफ A1 निकालेंगे, A1 यहाँ ऑल ओवर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें भी इस तरह से साइन चलता है। थर्ड ऑर्डर जब भी निकालिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ ध्यान दीजिए प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ प्लस। ये तो किए। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -6, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का 10, यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 आपका। फिर यहाँ भी रिजल्ट में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यही आप लोग का कोफैक्टर हुआ। कोफैक्टर में इस तरह से भी आप निकालिएगा। माइनर तो माइनर का में ही साइन लगा दीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो वो कोफैक्टर कहलाता है। इस तरह से भी बनाइएगा, सेम आएगा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा कोफैक्टर। इसको सॉल्व कीजिएगा 0 - 6 + 6। अब मेरा सेकेंड रो निकल गया कोफैक्टर। सेकेंड रो कोफैक्टर निकलने के बाद हम लोग वी हैव क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं। कल थ्योरी में इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे। सेकेंड में हम यदि बात करें तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला होता है। सेकेंड रो से कह रहा था, सेकेंड रो में चलेंगे। सेकेंड रो में आता है 2 1, फिर इसी का कोफैक्टर 2 1, फिर A22, A22, A23, A23, कैपिटल A23। मतलब कहने का अर्थ है ये हो गया किसका, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकाले हैं। ये मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल कर चेक कर चुके हैं। इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। यदि इसका कहता तो इस पर यहाँ वो इसके साथ लेते हैं, कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर है सेकेंड, तो सेकेंड के साथ ही सेम आता है कोफैक्टर। देखो यहाँ जो है वही यहाँ भी आएगा, यहाँ जो है यहाँ भी वही आएगा, सेम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसका वैल्यू हम लोग कहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या दिया हुआ है 2, इसका निकला कितना है -8, फिर इसका वैल्यू क्या है 0, इसका निकला क्या है × 7, यहाँ कितना है 1, इसका वैल्यू निकला कितना है हम लोग का 6। ऑल ओवर के हैं तो यहाँ -16 + 6 = -10 आंसर। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या, यूजिंग सेकेंड रो, क्या किससे सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालते हुए इवैल्यूएट करना है, क्या चीज़ डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, किसका सेकेंड रो को देखते हुए। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो A21, यहाँ इस तरह से कीजिए 3 8 2 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा 9 - 16, तो कितना हो जाएगा -7।
क्या आया -7। कोफैक्टर ऑफ A22। अब इसका निकालने का कोशिश कीजिए। अब सवाल उठता है यहाँ जो हम लोग लिखे हैं -1 पर पावर 2 + 1, तो यहाँ पर क्या देगा, निगेटिव देगा। तो निगेटिव निगेटिव क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। फिर यहाँ पर भी -1 पर पावर 2 + 2, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या ले रहे हैं, ये वाले पार्ट इस तरह से ढकिए, इस तरह से 5 8 1 3, ये क्या देगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या देगा, 7। अब कोफैक्टर ऑफ A23, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 + 2 + 3 कोफैक्टर निकालने के लिए। अब इसको ढकिए, इसको ढकिए, 5 3 1 2, तो यहाँ निगेटिव 10 - 3, तो ऑल ओवर -7। यहाँ क्या दे दिया, -7। इसको हम लोग ढकते हैं, फिर इसको ढकते हैं, 5 3 1 2। ठीक है। अब हम लोग को क्या चीज़ निकालना है, वी हैव, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किससे निकालेंगे, सेकंड रो के कोफैक्टर से। तो A21 A21 प्लस A22 A22 A23 A23। अब इस पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू। A21 2 इंटू इसका वैल्यू जो है 7, A22 0, इसका वैल्यू 7, A23 1, इसका वैल्यू -7, ये देगा 14 -7 = 7। यही इसका आंसर हुआ। और का सलूशन हम लोग देखते हैं 4 में का क्या रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को अब ध्यान दीजिए, गिवन जो दिया हुआ है उस पर हम लोग बात करें। 1 1 1 x y z y z z x y, इसमें कह रहा है थर्ड कॉलम से ये डिटर्मिनेंट को इसको सॉल्व करने के लिए। तो थर्ड कॉलम हम लोग का क्या हुआ, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड कॉलम हुआ। इसका कोफैक्टर निकाल कर क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर ऑफ, यहाँ से हम लोग बात करें इस तरह से, यहाँ पर जो हम लोग का एलिमेंट होगा वो ध्यान दीजिए। कोफैक्टर के लिए A13 -1 1 + 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए वाले पार्ट ले रहे हैं, तो इसका रो इसका कॉलम बचा क्या, 1 y 1 z, ऑल ओवर। यहाँ हम लोग का क्या साइन देगा, 4 दे रहा है, तो 4 दे रहा है तो पॉजिटिव देगा। इसको z - y, क्या दिया, z - y दिया। कोफैक्टर ऑफ बात करते हैं, यहाँ इसको हम कहते हैं 2 3 -1 2 + 3। इस पर यदि बात करें, इसका रो इसका कॉलम, तो 1 x 1 z। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या देगा, निगेटिव देगा, क्या देगा, z - x देगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए A33, तो ये थर्ड 1 3 + 3। अब
इसको और इसको ढकिए तो आपको दिख रहा है 1x 1y। अब इसमें क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा तो y माइनस एक्स देगा। अब इसी में हम लोग को क्या चीज कर रहा है, इसमें ये तो हम लोग क्या कोफैक्टर किसका निकाल लिए, थर्ड कॉलम का निकाल लिए। अब इसी को यूज करते हुए हम लोग क्या चीज़ सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो वी हैव, ये फार्मूला होता है, क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए सेम आ जाता है, A13 A13 A23 A23 A33 A33। अब इसमें हम लोग यहाँ से पुट कर दीजिए A13 क्या वैल्यू है, वाई जेड, A11 जेड माइनस वाई, यहाँ पर क्या है A2 तो जेड एक्स, इसका वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस इसको क्या करते हैं तो x माइनस जेड कर दीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस जेड। फिर इसका वैल्यू एक्स वाई, यहाँ क्या है y माइनस एक्स। अब इसको हम लोग कॉमन y माइनस जेड होता है, जेड यहाँ माइनस हम लोग ले लेते हैं, y जेड तो y माइनस जेड हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए जेड एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ वाई जेड वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर हम लोग y माइनस जेड लाने का कोशिश करें, y माइनस जेड, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई में यहाँ माइनस होगा, y के साथ हम लोग यदि करें इसमें, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए ये टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जेड। अब ये दोनों टर्म में हमको क्या आ रहा है, प्लस अब यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग का क्या आ रहा है, बचा ये टर्म में जेड एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं, एक बार हम लोग देख लें फिर से। जेड एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले रहे हैं किस में हम लोग, और ये दोनों में ले लिए, और हो तो गया, ठीक तो है। यहाँ ये अब ये दोनों में हम लोग लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, y माइनस जेड आप लोग कॉमन लेने के लिए जानते हैं, यहाँ बचा क्या माइनस वाई जेड। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है एक्स इंटू वाई प्लस जेड। अब y माइनस जेड, इसको ध्यान दीजिए माइनस वाई जेड एक्स स्क्वायर एक्स वाई और फिर एक्स जेड। अब इसमें हम लोग यदि बात करें
y माइनस जेड है ये है। अब इसमें कॉमन लेने के लिए बात करें x माइनस वाई है, चलिए यहीं पर इसी में हम रख लेते हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? x कॉमन ले रहे हैं, माइनस x, तो बचा x माइनस वाई। अब इस दोनों टर्म में प्लस z कॉमन ले लेते हैं, तो z कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई, तो y माइनस जेड यहाँ निकला x माइनस वाई, यहाँ हुआ z माइनस x। आप लोग का यही रिजल्ट हुआ। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन ये 5 नंबर में जो दिया हुआ है वो ध्यान दीजिए। गिवन ये दिया हुआ है, इसका सल्यूशन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये दिया हुआ है। इसमें क्या रहा है? एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय डेल्टा का वैल्यू जो निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोग को क्या बताए थे? पहला तो इस रो से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, इस रो से भी निकाल सकते हैं, इस रो से भी निकाल सकते हैं, इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से। कैसे? ध्यान दीजिए। चॉइस में हम ये देखेंगे ए एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों का सेम होना चाहिए। स्मॉल A11 कैपिटल A11 प्लस A11 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल इनटू में A13 सेम आएगा। इस तरह से इतना विधि से इसको हम निकाल कितना विधि से सकते हैं ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव जो भी हो। A11 निकालते चाहिए। फर्स्ट रो के लिए हुआ, सेकंड के लिए ये थर्ड रो के लिए, अब तो ये रो से निकालें। अब कॉलम से भी होगा, ध्यान दीजिए। कॉलम से भी इतना ऑब्जेक्टिव आपको इससे बना कर दे देगा तो आपको बनाना पड़ेगा। कॉलम से चलते हैं, ऐसे चलेंगे इसी का। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। A11 प्लस A21 A31 फिर अब इसमें आ जाते हैं A12 A22 A32 फिर इसमें आ जाते हैं A13 किस में आ रहा है? इसमें 23 A23 फिर इसमें आ रहा है लास्ट A3। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से ये कॉलम के लिए हो गया फॉर्मूला, ये याद रखिएगा ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। और चॉइस में देखिए इस तरह से सेम जहाँ रहेगा वहाँ टिक मार दीजिए। ये डी नंबर कंडीशन आपका जो है, डी नंबर आ रहा है A11 A21 देखिए ये वाले पार्ट इतना सॉल्व किए, कौन वाले पार्ट में आया, किससे ये सॉल्व किया है ये कोशिश कीजिए समझने के लिए। कॉलम में फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करके निकालने के लिए 4 गो चॉइस दे दिया है, और अदरवाइज चॉइस
गलत है, ये आंसर होगा। इस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को बनाइए, इतना डीपली बता दिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइए। अच्छा मार्क्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके मैथ का तो रिवीजन बार बार करना ही पड़ेगा, और बार बार वीडियो देखना ही पड़ेगा, और बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आप लोग को थैंक यू।